नमः छात्र। रीटीचिंग की तासिका में आप सबका स्वागत है। हमारे PA1 के सिलेबस में 8th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ ग्रामर पार्ट आने वाला है। उसमें लेसन नंबर 1 वर्णमाला तथा वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, लेसन नंबर 2 संधि ये नहीं आएगा, लेसन नंबर 3 कारक विभक्तयः, लेसन नंबर 4 उपपद विभक्तीनां प्रयोगः, लेसन नंबर 5 शब्दरूपाणि, लेसन नंबर 6 धातुरूपाणि और लेसन नंबर 20 अपठित गद्यांश। तो टोटल आपके लिए PA1 के सिलेबस में लेसन नंबर 1, 3, 4, 5, 6 एंड 20 यानी आपके 6 लेसन PA1 के सिलेबस में रहेंगे। ये सिर्फ मैं रिवाइज कर रही हूँ इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसमें से वर्णमाला, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति नाम प्रयोग, शब्दरूपाणि, इन पाठों की रीटीचिंग तासिका हो चुकी है। आज की तासिका में हम देख रहे हैं धातुरूपाणि, और धातुरूपाणि इस वीडियो के अंत में ही आपको अपठित गद्यांश के बारे में कुछ बातें बताऊंगी मैं। तो आइए शुरू करते हैं आज धातुरूपाणि। हमेशा जिस तरह से मैं बताती हूँ उसी तरह से वर्णमाला, कारक, उपपद विभक्ति, शब्दरूप और धातुरूप, ये अगर लेसन हमारे परफेक्ट हो गए तो संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही सरल और सुलभ लगने लगती है। शब्दरूपाणि पाठ की रीटीचिंग के वक्त ही मैंने आपको बताया है कि आपको एक स्पेशल नोटबुक बनानी है, जिस नोटबुक का नाम ही रहेगा शब्दरूपाणि तथा धातुरूपाणि। उस नोटबुक में आपको जितने भी टेबल्स लर्न नहीं है शब्दरूपों की, वो टेबल्स आप 5 टाइम्स लिखकर लर्न करोगे। और उसी तरह से रेगुलर नोटबुक में तो ये लेसन आप वीडियो देखते वक्त लिखोगे ही। प्रैक्टिस के लिए शब्दरूपाणि और धातुरूपाणि के नोटबुक आपको यूज़ करनी है। अब रेगुलर नोटबुक में लेसन नंबर 6 रीटीचिंग धातुरूपाणि ये लिख लोगे। जितने भी इंस्ट्रक्शंस बता रही हूँ, जो भी बातें बता रही हूँ, वो सब बातें रेगुलर नोटबुक में रहेगी। सिर्फ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो बता रही हूँ आपको ये लेसन परफेक्ट होने के लिए, वो सारी बातें आप करोगे शब्दरूपाणि और धातुरूपाणि की नोटबुक में। और एक बात ध्यान में रखो बच्चों, भले हमारे सारे वीडियोस, टीचिंग, लर्निंग ये सब ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन जब भी स्कूल रीओपन होगी तब आपके ये पूरे नोटबुक्स, ये नोट्स, ये सारी बातें करेक्ट होने वाली है। तो नोटबुक प्रॉपर रखने ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं धातुरूपाणि। वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49। उसमें सबसे पहले एक पिक्चर दिया है, देखिए, पढ़िए और समझिए। हमेशा जैसे करते ही वैसे ही पिक्चर देखकर हमें सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करनी है। अत्र प्रथम चित्रे कः दृश्यते? अश्वः अस्ति। द्वितीयदृश्ये कमले। तृतीयदृश्ये मृगाः। अतः अस्माकम् एतद्दृश्याणां कृते संस्कृतवाक्यं निर्मीयामः। प्रथमदृश्ये अश्वः अस्ति। अश्वः किं करोति? अश्वः धावति। द्वितीयदृश्ये द्वे प्रकारे वयम् अत्र संस्कृतवाक्यं लिखिष्यामः। यथा द्वे कमले स्तः, 2 कमल है। द्वितीय कमले विकसतः। तृतीयदृश्ये मृगाः सन्ति अथवा मृगाः चरन्ति। अत्र पश्य,
अश्वः धावति कमले विकसतः मृगाः चरन्ति। पाठ के पूर्व ज्ञान के आधार पर आप ये बात बता सकते हो। अत्र धावति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विकसतः लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन तथा च चरन्ति अत्र लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद विभिन्न क्रियापद है, जैसे धावति धाव धातु, विकसतः विकस धातु, चरन्ति चर धातु। ये रूप पुरुष तथा वचन के अनुसार होते हैं। एक बात ध्यान से बताना चाहती हूँ, अगर डिटेल में आपको धातु रूपाणी ये पाठ समझना है तो रेगुलर वीडियोज जो भेजे गए थे अप्रैल मंथ में धातु रूपाणी ये लेसन हमारा हुआ है, वो वीडियो भी रेडीमेड नहीं लिया था, मैंने खुद बनाया था। उस वीडियो का आधार भी आप ले सकते हो। चाहे तो ये वीडियो स्टॉप कर पहले धातु रूपाणी का वीडियो देख लो और उसके बाद ये वीडियो रीटीचिंग वाला देखो, तो धातु रूपाणी ये पाठ समझने के लिए और इजी रहेगा। आगे देखते हैं। रुचिरा वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 पर ही एक तालिका दी है। यहाँ पर लकार आए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रीवियस जो वीडियो है धातु रूपाणी का वो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो संस्कृत में टोटल लकार कितने हैं जो आपको पता है, 6 और 7 में भी आपने पढ़ा है। कितने लकार हैं? 5 लकार। और ये लकार किसके बेस पर है? सही है, टेंस के बेस पर, काल के बेस पर। जैसे लट लकार, लट लकार यानी होता है वर्तमान काल, लूट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थ, विधिलिंग लकार एडवाइज और सजेशन। पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? सही, 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इनके आधार पर 5 लकारों के 3 पुरुष 3 वचन। इसके आपकी वसुधा टेक्स्ट बुक में 3 तालिकाएँ दी हैं, वो तालिकाएँ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ध्यान से समझ लो, प्रीवियस वीडियो प्लस दिस वीडियो, यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर दिस लेसन। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग सह, स्त्रीलिंग सा। द्विवचन पुल्लिंग तौ, स्त्रीलिंग ते। बहुवचन पुल्लिंग ते, स्त्रीलिंग ताः। यहाँ पर पठति लट लकार में, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति, तीतः अन्ति पठ धातु के साथ प्रयोग किया गया है। तो प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रत्यय होते हैं तीतः अन्ति। लूट लकार की शति, शतः, शन्ति। लंग लकार अत, अताम, अन। लोट लकार तु, ताम, अंतु। विधिलिंग लकार ईत, एताम, एयुः। यहाँ अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं सारे, वो सब लकारों के प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रत्यय हैं। ये ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस पर आधारित मैं आपको धातु रूपाणी के नोटबुक के लिए एक वर्क देने वाली हूँ। अब देखते हैं मध्यम पुरुष, 5 लकारों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष में कर्ता होता है एक वचन त्वम, द्विवचन युवाम, बहुवचन यूयम। लट लकार के प्रत्यय सी, थह, थ। लूट लकार शसी, शतः, शथ। लंग लकार
अविसर्ग अतम अत, लोट लकार शून्य तम त, विधिलिंग लकार एहे एतम एत। फिर से अंडरलाइन शब्दों को ध्यान देना है। इस पर आधारित एक एक्टिविटी मैं आपको बताने वाली हूँ ये पाठ परफेक्ट होने के लिए। अब देखते हैं। एक बात बताना चाहती हूँ, मध्यम पुरुष अस्मद और युष्मत सर्वनाम के वक्त मैंने एक्सप्लेन किया था। युष्मत सर्वनाम कंपलसरी मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, अस्मद सर्वनाम उत्तम पुरुष के लिए, और बाकी के सारे सर्वनामों का और नाउन का प्रयोग होता है प्रथम पुरुष के लिए। तो अब देखते हैं उत्तम पुरुष। पांचों लकार कर्ता के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए होता है। एक वचन में अहम, द्विवचन आवाम, बहुवचन वयम। लट लकार के प्रत्यय मी, वह, मह। लूट लकार श्यामी, श्यावह, श्यामः। लंग लकार अपठम, अपठाव, अम, अव, अम। लोट लकार आणी, आव, आम। विधिलिंग लकार एयम, एव, एम। तीनों शीट पर अंडरलाइन जो वर्ड्स किए हैं तीनों तालिका में, वो अंडरलाइन शब्द यानी उन लकारों के प्रत्यय हैं। अब यही प्रत्यय संस्कृत में धातु, बार बार बता रही हूँ, प्रीवियस वीडियो देखकर ये वीडियो कंटिन्यू करो तो सारी बातें इजीली ध्यान में आ जाएगी। जैसे बहुत सारे धातु हैं, उसी तरह से दो प्रकार के धातु हैं, आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी धातु। धातु के दो प्रकार हैं, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु। अभी जो हमने डिस्कस किए हैं प्रत्यय, वो सारे प्रत्यय हैं परस्मैपद। आत्मनेपद के प्रत्यय भी आपके टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएंगे। वो प्रत्यय लिए हैं आपको पेज नंबर 52 पर, सेव धातु के साथ बताया गया है। जैसे मैंने परस्मैपदी के प्रत्यय आपको अलग कर कर बताए हैं, वैसे ही आत्मनेपदी के आप कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पर कुछ चित्र। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। छात्रः पठति, छात्रः पठति, ती आ गया यहाँ पर। जनौ चित्राणि पश्यतः, दो व्यक्ति हैं, चित्र देख रहे हैं, तो पश्यतः। क्रीडकाः क्रीडन्ति, ती तः अन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आगे के कुछ देखते हैं यहाँ पर। गगने चंद्रमा शोभते, तव संस्कार पुरस्कारं लभेते। शिष्याः गुरुं सेवन्ते, ते इते अन्ते। तीतः अन्ति। कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे ही, क्योंकि ये जो नीचे तीन प्रत्यय दिए हैं ते इते अन्ते, ये है आत्मनेपदी प्रत्यय। जैसे कि देखो, क्रियापद के अंत में कभी ती आता है तथा कभी ते आता है, जबकि कर्ता का पुरुष वचन पूर्ववत है। पठति आदि धातु जिनके अंत में ती आदि आता है वो परस्मैपदी धातु होते हैं, और दूसरे जिनके अंत में ते आता है वो होते हैं आत्मनेपदी। इस तरह धातु के दो प्रकार हैं, परस्मैपद और आत्मनेपद। परस्मैपद धातुओं को पठ धातु के अनुसार, आत्मनेपदी धातु को सेव के अनुसार रूप चलाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 पर परस्मैपदी के पठ धातु का प्रयोग कर कर सारे प्रत्यय दिए हैं, और पेज नंबर 52 पर आत्मनेपदी के लिए
प्रत्यय दिए हैं। अब एक सैंपल के लिए आपको मैं एक तालिका बता रही हूँ, वो तालिका देखिए और ये देखकर आपको आपके धातु रूपाणी और शब्द रूपाणी की जो स्पेशल नोटबुक है उस नोटबुक में परस्मै पद के 5 धातु, आत्मनेपद के 5 धातु, सारे लकारों में नोटबुक में एक एक बार लिखने हैं। पहले तालिका समझ कर लेते हैं। पुरुष हमने देखे हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कर्तृपद। प्रथम पुरुष में संज्ञा और सर्वनाम आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में युष्मत् सर्वनाम, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा। उत्तम पुरुष में अस्मत् सर्वनाम, प्रथम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर आगे वचन भी इस तालिका में बताए गए हैं। तो परस्मै पदी के लिए ति, तः, अन्ति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष सि, थः, थ, और उत्तम पुरुष मी, वह, म। ये लट लकार के लिए है। आत्मनेपद का वैसे ही प्रथम पुरुष के लिए एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, ते, इते, अन्ते। मध्यम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, से, इथे, द्वे। और उत्तम पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए ई, वहे, महे। लभ धातु का प्रयोग यहाँ पर कर बताया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपकी वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 और 50, इसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की तालिका मैंने आपको समझाई है। इसी तरह से परस्मै पद के 5 धातु, मैं धातु बता रही हूँ आपको। पठ धातु, गम धातु, दायच्छ धातु, स्थातिष्ठ धातु और भूभव धातु। ये 5 परस्मै पद के धातु वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49 और 50 पर जिस तरह से तालिका दी है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की, उस तरह से पांचों लकारों में तालिका 5 धातुओं की बनाओगे। 5 धातु परस्मै पद के और आत्मनेपद के 4 धातु सेव, लभ, मुद, मोद, रुच, रुच। तो ये रहेगी आपके लिए एक्टिविटी। एक्स्ट्रा जो हम शब्द रूप, धातु रूप के लिए नोटबुक बनाए हैं, उस नोटबुक में ये काम आप करोगे। और ये सब करने के बाद आपको करना है धातु रूपाणी इस पाठ के अभ्यास प्रश्न सॉल्व। तो ये पाठ आपका अच्छी तरह से हो जाएगा। फॉर योर PA1 एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट। अनसिन पैसेजेस के लिए आप आपके वसुधा टेक्स्ट बुक में जितने पैसेजेस हैं उन सारे पैसेजेस का सराव करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और एक बात ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में पैसेज के लिए टाइटल पूछा जाता है, शीर्षक, वो लिखना भूलोगे नहीं। अच्छी तरह से रीटीचिंग, रेगुलर टीचिंग के वीडियो देखकर जितने पाठ आपको मैंने बताए हैं PA1 के लिए, उन सारे पाठों का सराव करोगे और अच्छी तरह से PA1 दोगे। यही कामना रखती हूँ। यहाँ पर रीटीचिंग तासिका का लास्ट वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।